धन्यवाद। एक तो मेरा मन होता हर वीक में अपने मीडिया के साथियों से रूबरू हूँ और आप लोगों के साथ हल्के की, ज़िला की, हरियाणा की चर्चा हो। और आज मैं सबसे बड़ा एक जो हादसा आज हमारे देश में हुआ है उड़ीसा के अंदर, मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन तमाम परिवारों को सांत्वना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इतना बड़ा एक दुख और पहाड़ टूटा उस परिवार पे, उसको एक दुख सहन करने की शक्ति दे और जो घायल परिवार हैं वो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा क्या चर्चा करना चाहते हैं आप? आज जो जिस प्रकार से जो माहौल चला हुआ है, एक तो आपका बादली जर्जर मार्ग शुरू बनने के लिए, बादली जर्जर मार्ग को लेकर लगातार राजनीति होती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बड़ा बयान दिया कि कुलदीप वत्स कहते हैं कि मैंने रूड़ा अड़ाया। अगर वो पालिका तोड़वाने के लिए आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं तो क्या रोड को लेकर मुख्यमंत्री से प्रबल दावेदारी नहीं हो सकती? धन्यवाद। एक तो देखिए, ओम प्रकाश जी मेरे से बड़े सीनियर आदमी हैं और सीनियर नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनकी जानकारी को दुरुस्त कर दूँ। कुलदीप वत्स ने जब नगर पालिका के हमारे चाचा था, वो हमारे भाई धरने पे बैठे थे, वो अपनी मांग के लिए, तो मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बताया, मैं उनकी पंचायत में गया, उन्होंने मेरे को ज्ञापन सौंपा, मैंने मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन सौंपा और नगर पालिका जब जनमत संग्रहालय कराने की मैंने मांग करी। अब जनमत संग्रहालय का इसमें कुलदीप वत्स ने ये तो नहीं कहा कि इसको तोड़ दो या रख दो, जनमत संग्रहालय के लोगों की मांग थी, उसमें जो लोग जनमत के हिसाब से चुने वो आपने उसका रिजल्ट आया। दूसरा, ओम प्रकाश जी को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, वो विधानसभा की कार्रवाई निकलवाई और ये बादली की जनता और हरियाणा की जनता ने पता है। मैंने पिछले 3.5 साल से 6 बार विधानसभा के सत्र में मैंने इस बात को हर बार मैंने उठाया और मैंने आखिर में अब जो विधानसभा सत्र था, मैंने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के आगे हाथ जोड़े और झोली करके मांगा और मैंने ये भी कहा कि मुझे मुख्यमंत्री, और वो हंसने लगे, मुझे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बादली हल्के की जनता और पूरे लोग परेशान हैं और आप इसको मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने झोली करके कहा कि अगर आपके बस की नहीं है तो आप मना कर दो, अब हम बादली की हल्के की जनता चंदा करके इसको बना लें। और मैंने रोड से लेके विधानसभा तक, ये इस सड़क की मामला नहीं है, मैंने जो भी, चाहे वो किसान की बात है, चाहे वो पहलवानों की बात है, चाहे हमारी कोच की बात है, चाहे युवाओं की बात है, चाहे कर्मचारियों की बात है, मैं पूर्ण रूप से रोड से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करता हूँ और हर बात को उठाता हूँ। और इसमें नो डाउट ओम प्रकाश जी की जो आंखें थी, अगर उसकी कहते हैं कि चोर की डाडी में तिनका, अगर ओम प्रकाश जी नहीं रुकवा रहे थे तो धरने पे आना चाहिए था, अपना जवाब देना चाहिए था। खाना पानी में कभी कोई सा नारियल तोड़ रहा, कोई नारियल तोड़ रहा। मैंने धरना स्थल पर जाके कहा कि मैं ना किसी चीज़ का श्रेय लेना चाहता हूँ और ना आज भी कह रहा हूँ, मुझे कोई श्रेय नहीं है। मेरी जिम्मेवारी थी, लोगों ने मेरे को जिम्मेवारी दी, मैंने उठाया और मैं श्रेय देता हूँ बादली हल्के की जनता का। और मुझे राजनीतिक नहीं करनी थी, मैंने पहले भी कहा, मुझे ये लोगों का जो दर्द, ये दुख था, मैं तो 3-3.5 साल से बड़ा हूँ, ये 4.5-5 साल से ये तकलीफ़ थी बादली के लोगों की, ये जो पूरी होने जा रही है, ये रोड काम जो सड़क का शुरू हुआ है, मैं इसके लिए, मुझे कोई राजनीतिक जरूरत नहीं, कोई श्रेय की जरूरत नहीं, कोई इनाम की जरूरत नहीं। ओम प्रकाश जी ले इनाम या और कोई नेता ले, मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। सिर्फ ये है कि ये सड़क बननी शुरू हो जाए और ये रोड जल्दी से पूरा हो जाए, जो लोगों की कठिनाइयाँ वो दूर हो जाए। क्या आपको लगता है जेजेपी ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये सड़क की घोषणा कर अगले ही दिन कार्य शुरू करवा लिया, संजय कुर्लाना की बदौलत मान लीजिए या किसी और की बदौलत, श्रेय तो सीधा थोड़ा सा लगता है कि उन्होंने करवाया है, लेकिन क्या ये पार्टी का वजूद बचाने के लिए ऐसा शुरू हुआ है या फिर 3.5 साल से जो लगातार लोग पीड़ित थे, उनकी पीड़ा उनको महसूस हो गई? मैं आपको एक और बता दूं, ये सड़क 2.5 साल पहले मंजूर हुई थी और 2.5 साल पहले, उसके बाद में 2022 में इसका टेंडर भी छूट गया था, फिर कैंसिल हो गया। मंजूर कभी आप लोगों को ये हो कि अब मंजूर हुई है, ये कहो कि ये टेंडर प्रोसीजर करके ये काम शुरू करवाने का काम किया। ये पब्लिक है, ये सब जानती है किसको क्या सिरे गया, किसने क्या किया। मैंने कहा मैं सिरे लेने की होड़ में नहीं हूँ, मुझे काम चाहिए।
संगठन को लेकर क्या कहेंगे जनाब? संगठन को लेकर लगातार कयास लगातार है। कांग्रेस पार्टी संगठन कब तक तैयार करेगी? क्योंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव नजदीक है, तो संगठन बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी संगठन की लिस्ट जारी हो जाएगी। जैसे ही राहुल जी और वेणुगोपाल जी विदेश से वापस आएंगे, ये लिस्ट हमारी बन के हाईकमान के पास है, और ये मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन नहीं, इस वीक में ये डिक्लेयर कर देंगे इसको। राणा को मुद्दा जिस तरह चला हुआ, पहले संसद के बाद सीटा गया, फिर मेडलों को प्रोवाइड करने का मामला, अब अल्टीमेटम दिया गया 5 दिन का, लेकिन क्या लगता है? देखिए, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जय जवान जय किसान का नारा देते थे, आज मेरे देश का जवान सीमा पर शहीद है। जिस देश का जवान अगर कमज़ोर होता है तो देश गुलामी की तरफ जाता है। जिस देश का किसान कमज़ोर होता है, किसान मरता है, तो वो देश में डाउन जाता है। और आज जो जय जवान जय किसान का नारा के बाद इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा शुरू किया बीजेपी के नेताओं ने, जो हरियाणा में संदीप सिंह का मामला हो, चाहे सेंटर में ब्रिजभूषण का मामला हो, जिस प्रकार से बीजेपी के लोग नेता अपने इन नेताओं को बचाने के चक्कर में लग रहे हैं। आपने देखा यूपी के अंदर 4 कांड पहले हुए बेटियों के साथ, और भी कोई हुए। जितने बीजेपी के नेता एक भी अशब्द बोलने के लिए बेटियों के हक में नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आओ बेटा विनेश, आओ फलाने, आओ धिकड़े, आओ, और आज प्रधानमंत्री के साथ 2 डंग के ऊपर ये बेटियों को घसीटा जा रहा है। उस दिन संसद का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और बेटियों को ऐसे इस तरीके से जैसे आतंकवादियों को ठाठा के लेके जाते हैं, इस तरीके का व्यवहार करा, तो ये कौन सा लोकतंत्र बचाने की बात है? आज इस देश का लोकतंत्र इन्होंने मारने का काम किया है। और बेटियों का जो एक जब तिरंगा की शान के लिए वो लड़ाई और वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन किया, उस दिन वो बेटी सब ने अच्छी लगती थी। राज जब वो अपने न्याय लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो आज उनके एक एक आंख से हजार आंसू निकल रहे हैं, और पूरा देश और छत्तीस बिरादरी उन खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। पर बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के नेता हैं, चाहे वो सेंटर के नेता हैं, वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ओम प्रकाश जी धनखड़ जी उस दिन कह रहे थे कि मेडल गंगा में बहाने से वो थोड़ी होगा। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, वो करें क्या? आप लोग प्रदेश अध्यक्ष हो, हरियाणा की बेटी बैठी है, क्या एक शब्द आपने बोला उन बेटियों के बारे में? आपके साथ में फतेहपुरी गांव की हमारी बेटी कोच बेटी थी, आपके गांव की, हमारे गांव की बेटी है, आपने एक शब्द बोला? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कोई मंत्री जाके मुख्यमंत्री ने हमारी बेटियों के बारे में एक शब्द बोला? इस प्रदेश की बेटी हैं ये, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे जो ये राजनीति के नाम पे जो ढोंग रचते हैं, मैं ऐसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और अगर इनमें ताकत, इन्होंने बेटियों की परवाह है क्या? हरियाणा का एक भी मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री या कोई प्रदेश अध्यक्ष या और भी कोई डिप्टी सीएम से लेके कोई एक शब्द बोला किसी ने? तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये राजनीतिक करते हैं बेटियों के नाम से, कभी फ़ोटो खिंचवाते हैं, कभी खिलाड़ियों के नाम का ये अपमानित, तो इससे बड़ा और क्या होगा जो हमारी बेटियों के साथ एक दुर्व्यवहार जो उन्होंने किया। तो ये कोई ये इनाम इनको तो जनता देगी, और ये पब्लिक ये सब जानती है। बादली झज्जर रोड को लेकर जिस तरह आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया, टेंडर लगा लेकिन रद्द हो गया, पंचायतें हुई, फिर सराय लेने की बात आई तो सरकार जेजेपी बीजेपी सराय ले जाती है, कुलदीप पीछे। देखिए, मुझे पहले भी कह दिया, मुझे कोई सराय लेने की जरूरत ही नहीं है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये दोनों, इसमें बीजेपी जेजेपी का मतलब नहीं है, ये तो पता लग गया। ये तो लोगों ने ये पता लग गया कि ये रोड क्यों रुकवाया रखा था। अब इलेक्शन सिर पर आ रहे हैं तो सब लग गई। ये 3.5-4 साल से मैं रोने लग रहा हूँ विधानसभा में, हाथ जोड़ लिए मैंने, ये नहीं कर रहे तो आज सिरे क्या है? और इन्होंने, ये तो जनता ही सब जानती है इस बात का। विधायक जी, अनिल विज का बयान है कि पहलवान राजनीति को छोड़ के राजनीति का शिकार ना बने और अपने धरने पर ध्यान दे और जांच पर भरोसा रखें, इस बारे में कहते हैं। अनिल विज जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, सत्ता के मालिक हो, आप राजनीतिक, आपके नेता क्यों नहीं जा रहे उनको? आप जाइए ना, आप गृह मंत्री हैं, आप जाइए और बच्चों को आश्वस्त करें कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मुख्यमंत्री जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपका प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अरे आप 3 मुखिया हो, कौन गया है? आपके राज्यसभा के सांसद हैं, 10-10 सांसद आपके वैसे हैं। मुझे बताओ ना, कौन इस बेटियों के लिए गया है? वोट मांगने के लिए आप आओगे तो बेटी आपके इनका शराब आप लोगों को मिलेगा। और ये जो तुच्छ बातें
करके लोगों को खराब करने का काम किया जा रहा है। उड़ीसा में आज इस तरह की घटना हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नई रेल लाइन का उद्घाटन कर दे, उसका श्रेय ले, लेकिन जो पुरानी रेल लाइन है उनकी तरफ ध्यान नहीं क्या था। प्रधानमंत्री पिक्चर मास्टर हो गए, फ़ोटो खिंचवाने के अलावा प्रधानमंत्री ने कुछ देश के लिए किया नहीं। और जो चीज़ें 70 साल का ये दुहाई देते थे, 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया उसको प्रधानमंत्री बिगाड़ने का काम कर रहा है। देखिए, बादली से पूर्व एमएलए नरेश कौशिक बार बार आप पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन जब ओम प्रकाश धनखड़ की बात आती है तो उन पर बिल्कुल भी कोई भी बात ना करके आपकी तरफ ही मुंह मोड़ दिया जाता है, क्या वजह? ऐसा है, नरेश शर्मा का मानसून संतुलन, ऐसे लोगों को मैं बात ही नहीं करता। और ये सारे एक साथ थे जब मैंने इलेक्शन लड़ा। नरेश शर्मा भी, ओम प्रकाश धनखड़, जितने नेता थे सारे एक साथ थे। और मैं ऐसे व्यक्तियों का ना मैं जवाब देना पसंद करता, और ना जो आदमी जिसने बनाया हो, जिसने किया हो, उसका ना हो किसी का नहीं हो सकता। ये बादली की जनता सब ने पता है कि जो आदमी अपनों का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता।